हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक बायोडेटोरिएशन ऑफ मटेरियल्स एंड कल्चरल प्रॉपर्टी। ये टॉपिक जो है वो बीएससी बॉटनी का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। यूनिट 8 का लास्ट टॉपिक है। कौन सी यूनिवर्सिटी का है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति वर्मा है। इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायोडेटोरिएशन है क्या, कल्चरल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, वैरायटी क्या है कल्चरल प्रॉपर्टी की। उसके बाद कल्चरल प्रॉपर्टी का संबंध हम देखेंगे बायोडेटोरिएशन से क्या है, सोर्सेस क्या है बायोडेटोरिएशन के, ठीक है। और उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो कि बायोडेटोरिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोडेटोरिएशन है क्या। बायोडेटोरिएशन कुछ नहीं है, इसमें क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। और ये जो मटेरियल्स का ब्रेक डाउन होता है, जो टूटता है, वो माइक्रोबियल एक्शन द्वारा होता है, माइक्रोब्स के द्वारा होता है। कल्चरल प्रॉपर्टी क्या है? कल्चरल प्रॉपर्टी जो है जिसे हम धरोहर बोलते हैं, ठीक है, अपनी धरोहर जो हमारे बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, जो हमारे इतिहास से जुड़ी हैं, जो हमारे साहित्य से, लिटरेचर से, विज्ञान से, आर्कियोलॉजी से जुड़ी हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करती है, चाहती है कि हम उसको रखें, सुरक्षित रखें, जिससे कि आगे की जनरेशन उस खूबसूरती को देख सके, ठीक है, सभ्यता बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें हो गई कल्चरल प्रॉपर्टी के अंडर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल्चरल प्रॉपर्टी में आती कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि आर्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर पेंटिंग है, ड्राइंग है, जो बहुत बरसों की हमें क्या हुआ है मिली हैं, हो सकता है वो हमें खुदाई से मिली हुई हो, या किसी राजा ने, महाराजा ने उसे बनवाई हो, किसी शासक ने उसको बनवाई हो, ठीक है। प्रिंटेड बुक्स, जो बुक्स बहुत पहले की हैं, है ना, जिनको हम लोग लाइब्रेरी में रख रहे हैं और हमें जो है कि उसको ख़राब होने से उसको बचाना है, ठीक है, ये सब कल्चरल प्रॉपर्टी में आते हैं। पेपर्स भी जो हो गए जिनकी कोई अहमियत है, ठीक है, जो ओरिजिनल पेपर बहुत पहले के जो लिखे हुए हैं, स्टोन एलिमेंट्स, जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जैसे हिस्टोरिकल्स जो मोनूमेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग होती हैं, जैसे हमारे जो है बनारस में सारनाथ की बिल्डिंग है और ताजमहल है, और हमारे इंडिया में तो बहुत ही खूबसूरत इतिहास से जुड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं, जो मूर्तियां हैं, जो खुदाई में आज भी हमें मिल रही हैं जगह जगह पे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कल्चरल प्रॉपर्टी में ही आती हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है, इंडिया गेट है, ताजमहल, जो हवा महल है, और जो गौतम बुद्ध जी की जो ये स्कल्पचर में आ गया, जो मूर्तियां हैं, ये सब को क्या करना है, डिग्रेड होने से बचाना है। तो ये डिग्रेड किसकी वजह से हो सकती है? माइक्रोब्स की वजह से हो सकती है। माइक्रोब्स कुछ टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे जिसकी वजह से जो इनका स्टोन है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिग्रेड हो सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको जाने कि कल्चरल प्रॉपर्टी को हम लोग जोड़ के देखते हैं बायोडेटोरिएशन से। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ में ये चीज़ डिस्कस कर ली हैं कि जो कंजर्वेशन है हमारी कल्चर प्रॉपर्टी का वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा कल्चरल प्रॉपर्टी को, और जो कि ख़राब कर रहे हैं माइक्रोब्स। और उसमें हमने आपको बताया कि लाइब्रेरी, म्यूज़ियम्स, ठीक है, हमारे जो बनारस में भी आपने देखा होगा सारनाथ में म्यूज़ियम है, जिसमें पुराने समय में बहुत सारी चीज़ें जो खुदाई में पाई गई थी आज भी मिल रही हैं। तो उनको हम लोग किसी म्यूज़ियम में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास कैसे था, कितना एडवांस था। तो उसको डिग्रेड होने से, उसको ख़राब होने से हमें बचाना है, ठीक है। तो ये कल्चरल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं से माइक्रोब्स की वजह से ख़राब भी हो रहे हैं। तो सोर्सेज कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेटोरिएट कर रही हैं हमारी कल्चर प्रॉपर्टी को? तो उसमें है जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, ठीक है, ये सब डैमेज कर रहे हैं। और अक्सर आप देखेंगे जो बंद कमरे हैं उसमें फंगल जो है
ग्रोथ बहुत अच्छी खासी हो जाती है। और लाइकेन्स और एल्गी भी इन्वॉल्व होता है इस डैमेज से। लाइकेन कुछ एसिड रिलीज़ करता है जो कि स्टोन को क्या करता है, स्टोन को कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, है ना। तो लाइकेन भी जो है वो सोर्स है डेटोरिएशन में। और ह्यूमंस भी हैं, हम भी तो लिविंग बीइंग हैं, हम लोग क्या कम हैं इस तरह की, मतलब जो हमारी जो धरोहर होती है उसको ख़राब करने में। हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी अनजाने में, नासमझी में भी हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो सब जगह प्रेजेंट हैं। माइक्रोब्स तो सब जगह हैं, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे एनिमल हो, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ हम एक टेबल देखेंगे जहाँ पे कि एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत सारे बैक्टीरिया के और फंजाई के जो बायोडिटोरिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। और ये इनमें से कुछ के एग्जाम्पल्स आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। कौन कौन से मटेरियल डैमेज करना हो, चाहे वो टेक्सटाइल की बात हो रही हो, पेंटिंग की बात हो रही हो, ये मटेरियल की ही कैटेगरी में आ गए, या वुड है ना, पेपर जो है उसको डैमेज कर रहे हो ये माइक्रोब्स, और स्टोन वॉल पेंटिंग्स को कर रहे हो उनके, और यहाँ पे मेटल्स के देखेंगे और फोटोग्राफ के देखेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग इनमें से जो आपको एग्जाम्पल इजी लगता है उनमें से आप लोग कम से कम 3-4 बैक्टीरिया और फंजाई के नाम आप यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इजी कौन सा मिलेगा, अगर हम लोग टेक्सटाइल की बात करें और पेंटिंग जो बैक्टीरिया और फंजाई ख़राब कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया में जैसे आप क्लोस्ट्राइडियम याद कर सकते हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम याद कर सकते हैं, हेलोबैसिलस, ठीक है। और फंजाई में आपको क्या जल्दी याद हो जाएगा, अल्टरनेरिया, एस्परजिलस, कैंडिडा, ठीक। इस तरह से 3-3 एग्जाम्पल भी आप याद कर लेंगे तो बहुत हैं। उसके बाद नीचे अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो जो लकड़ियों को ख़राब कर रहे हैं, जो पेपर को ख़राब कर रहे हैं, उनके भी नाम हैं। ये वाला सेक्शन क्या है, बैक्टीरिया का है, और ये वाला क्या है, फंजाई का है। यहाँ भी आप देख रहे हैं बैसिलस की कुछ स्पीसीज़ हैं, जेंथोमोनाज हैं कि उसकी स्पीसीज़ जो हैं ख़राब कर रही हैं, स्यूडोमोनाज की स्पीसीज़ ख़राब कर रही हैं, ठीक है। और अगर फंजाई की केस में देखें तो यहाँ भी आपको अल्टरनेरिया, एस्परजिलस देखने को मिलेगा। और भी जो इसमें इजी नेम है उसी को आप याद रखिएगा, जो आप जैसे राइजोपस आप याद कर सकते हैं, म्यूकर है, पेनिसिलियम की स्पीसीज़ हैं, ठीक है। आगे आप स्पीसीज़ ज़रूर लिख दीजिएगा। उसके बाद थर्ड पे अगर हम आएँ, जो कि स्टोन वॉल पेंटिंग जो ख़राब कर रहे हैं बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो कौन से हैं, यहाँ भी बैसिलस स्पीसीज़ हैं, और ब्रायोबैक्टर हैं, ठीक है, और फ्लेवोबैक्टीरियम है, माइक्रोकोकस हैं, ठीक। ये बैक्टीरिया हैं जो स्टोन वॉल पेंटिंग को ख़राब कर रहे हैं। और फंजाई की बात करें तो फिर आए अल्टरनेरिया, एस्परजिलस की कुछ स्पीसीज़, और इसमें आप और इजी नेम राइजोपस याद कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा याद कर सकते हैं, जो कि स्टोन वॉल पेंटिंग को क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। उसके बाद मेटल में आते हैं, तो मेटल में भी आपको बहुत सारे मेटल देखने को मिले, मतलब बैक्टीरिया के नाम देखने को मिलेंगे जो कि मेटल को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। और इनमें से भी विप्रियो स्पीसीज़ याद कर लीजिए, थियोबैसिलस याद कर लीजिए, ठीक है, स्टेनोट्रोफोमोनाज याद कर लीजिए। इधर आ जाइए फंगल में, तो फ्यूजेरियम है, पेनिसिलियम है, ठीक है, क्रिप्टोकोकस है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए 3-3। और फोटोग्राफ भी जो हैं जो ख़राब कर रही हैं जो मटेरियल, ठीक है, तो इनमें बैक्टीरिया के कौन से हैं, ये इधर फंजाई है, बैक्टीरिया है, तो इनमें कौन से हैं, फिर से इसमें से आप देखेंगे स्यूडोमोनास की कुछ स्पीसीज़ हैं, ठीक। और जो है इसमें आप एनहाइड्रोबैक्टर याद कर सकते हैं, मीज़ोराइजोबियम याद कर सकते हैं। यहाँ भी अल्टरनेरिया स्पीसीज़, एस्परजिलस स्पीसीज़, फ्यूजेरियम स्पीसीज़, पेनिसिलियम स्पीसीज़, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज़, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें कि आपने बायोडिटेरिएशन ऑफ मटेरियल एंड कल्चरल प्रॉपर्टी को देखा, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई के नाम देखे आपने, ओवरऑल ये होता क्या इसके बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इस पूरी वीडियो को देखने का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।